कौशल्या जी। और आप लोगों के तो नजदीक में है छत्तीसगढ़। जिस छत्तीसगढ़ की मां कौशल्या जी थी, छत्तीसगढ़ को कौशलपुर कहते थे, जहां के राजा थे सुकौशल। सुकौशल जी की धर्म पत्नी का नाम था अमृत प्रभा, माता कौशल्या जी की मां अमृत प्रभा, मेरे राम जी की नानी। और राम जी के नाना जी थे सुकौशल, शिव के परम भक्त थे। और जो कौशल्या जी की माता जी थी अमृत प्रभा जी, वो भी शंकर की भक्त थी। और जो सुकौशल जी के गुरु जी थे तत्व मुनि जी, वही मुनि भगवान मां कौशल्या जी के भी गुरु हुए। वही शिव की परम उपासक थी मां कौशल्या। जैसे पिताजी शंकर जी की आराधना करते थे, वैसे ही उनकी धर्म पत्नी अमृत प्रभा करती थी, और वैसे ही उनकी पुत्री कौशल्या जी भी करते थे। कौशल्या और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। कथा थोड़ी सावधानी से सुनना, क्योंकि आप सब कथा को सुनने के लिए आए हो। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना, ये जीवन का रस देने वाले। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो भीड़ ना बढ़ाकर अपने अपने घरों से टीवी पर सामने बैठकर भी कथा सुन सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत भीड़ में पहुँचें, और घर से भी कथा का लाभ ले सकते, कथा सुन सकते। क्योंकि तुम्हारी संख्या में आओगे, कितने आंकड़े में आओगे और कितने प्रभाव, इसको कोई नाप नहीं सकता। तुम ताव में नहीं आए हो, तुम भाव में आए। ताव में आते तो थोड़े बहुत आते, भाव में आए हो इसलिए लाखों की संख्या में आए। और भाव का कोई संख्या नहीं होती, भाव की कोई गिनती नहीं होती कि कितनी क्वांटिटी का भाव है। कौशल्या जी मैया शिव जी की परम उपासक थी। इतनी आराधना मां कौशल्या जी करती थी, भगवान शंकर की इतनी उपासना करती थी कि शंकर की भक्ति को वो भाव से करते थे, उसमें कोई दिखावा नहीं था। आज सबसे ज्यादा यदि कहीं विडंबना है तो दिखावे की। थोड़ा धन आया तो हम दिखावा करने लगते हैं, गाड़ी आ गई तो दिखावा करने लगते हैं, थोड़ी सुंदरता परमात्मा ने दे दी तो हम दिखावा करने लगते हैं, थोड़ा विद्वान हम बन गए, विद्वत्ता आ गई तो हम दिखावा करने लगते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आकर खड़े हो गए तो हम दिखावा करने लगते हैं कि मेरे साथ ये। कभी दिखावा मत करो। दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, कभी। आप जितना बन सकता है भीतर से, जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाओगे। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बड़ी बड़ी जटाएं बनाओगे तो भक्त कहलाओगे,
घर छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे, अपना परिवार छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे। जरूरी ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर शिव के भक्त कहलाओगे। शिव का भक्त कहलाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, अपने अंदर दूसरों के प्रति दया चाहिए, तो आप शिव के भक्त कहलाना प्रारंभ। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि एक होता है दाता और दूसरे नंबर पर होता है दयालु। सुनी थी आप लोगों ने कथा? जम के तो बोलो, सुनी थी? एक होता है दाता, दूसरा होता है दयालु। दाता और दयालु दोनों में अंतर है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवता के आगे दाता नाम लगा है। दातार, लख दातार, ये दातार, वो दाता, वो दाता, वो दाता। पर मेरे शिव जी के नाम के आगे दातार नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे दाता नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे तो केवल एक शब्द लगा है, दयालु। दया क्यों? दातार में, दाता में और दयालु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दाता किसको कहते हैं? आपके पास किराने की दुकान है, किराने में से थोड़ा सा निकाल कर आपने दान दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके पास कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके घर में रोटी बनी हुई है, आपने रोटी निकाल कर दे दी, आप दाता कहलाओगे। आपके पास में कोई वस्तु है, सब्जी है, फल है, आपके बैग में कुछ रखा है, आपने निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आप दाता की गिनती में आ गए। पर दयालु किसको कहते हैं? कि जिसके पास में कुछ भी नहीं, फिर भी उसके दरवाजे से कोई खाली ना जाए तो समझ लेना कि वो दयालु। जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास ना हीरे का मुकुट है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है। मेरे शंकर भगवान के पास बैकुंठ जैसा सुख भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ब्रह्मलोक जैसे सुंदरता भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास में अंबारियां, धन, विमान, बहुत सारा दौलत संपदा मेरे शंकर भगवान के पास नहीं है। उनके घर में तो दरवाजा भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो खिड़की भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी रावण जैसा भी अगर मांगने के लिए आता है तो खाली नहीं जाता है, तो दयालु है शिव। भस्मासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। अंधकासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। मार्कंडे बाबा जैसे आते हैं तो खाली नहीं जाते, दयालु है शिव। शिव के पास कुछ भी नहीं है पर खाली नहीं भेजते। आप देवघर में आए हो, देवघर की पवित्र धरा पर आए हो, बाबा दयालु के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे दातार के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे बाबा के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, तो वैद्यनाथ की धरा पर यदि आप आए हो तो मेरा वैद्यनाथ बाबा दयालु है। और ये निश्चित है उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर।